बताती है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई भी पाप के द्वारा परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। इसलिए आज से 2025 साल पहले परमात्मा ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने कोई भी अपराध नहीं किया। प्रत्येक मानव को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। बाइबल बताती सभी पापी हैं। यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं, पापियों को बचाने के लिए आए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर सभी पापी है, सभी पापियों को मार दिया जाता, पूरी दुनिया खत्म हो जाती। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर इतना हम लोगों से आपसे प्रेम किया, अपने पुत्र को जगत में भेज दिया। यीशु ने कोई भी अपराध नहीं किया, यीशु ने गाली नहीं दिया, गाली सुन के गाली नहीं दिया। यीशु ने कोई चोरी नहीं किया, यीशु ने कोई हत्या नहीं किया, यीशु ने किसी को भी दुख उठाकर दुख नहीं दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल बताती है मसीह भी तुम्हारे लिए आदर्श दे गया है, ताकि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यीशु मसीह के खून के द्वारा ही आप पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे से भागीदार रखते हैं और उसके हमें सब पापों से होके शुद्ध करता है। बाइबल बताती है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब गुनहगार थे। आज इंसान व्यभिचार कर रहा है, चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, गैंग रेप कर रहा है, मगर हम गुनहगारों को बचाने के लिए परमात्मा ने, परमेश्वर पिता ने अपने लौते पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह को इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया। यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया। बाइबल पढ़ के देखिए, बाइबल 66 पुस्तकों का संग्रह है, उसमें कोई धर्म के बारे में नहीं लिखा हुआ है। परमेश्वर पूरे मानव जाति का ईश्वर है। यीशु मसीह, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का भगवान नहीं, पूरे मानव जाति का ईश्वर है। और यीशु मसीह को इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया, इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया। यीशु ने कोई भी अपराध नहीं किया। उसको खूंटा में बांध के लोगों ने 39 कोड़े उसके पीठ पर मारे। उसका पीठ छलनी छलनी हो गया। उसके सुंदर पैरों में कील ठोक दिया गया, उसके सुंदर हाथों में कील ठोका गया, उसके सर पे कांटा लपेटा गया, उसकी दाढ़ी को नोच लिया गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आपको बचाने के लिए, हम आपको सुंदर बनाने के लिए, हम आपको पापों की क्षमा देने के लिए यीशु मसीह ने अपनी सुंदरता खो दी। यीशु मसीह स्वर्ग का मार्ग है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ही मुक्ति पाने का मार्ग है।
आपको मुक्ति पाने के लिए कहीं पे तपस्या करने की जरूरत नहीं, कहीं पर जाकर आग पे चलने की जरूरत नहीं, कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं। आज से 2025 साल पहले वो मुक्तिदाता धरती पर आया जिसका नाम है यीशु। वो पवित्र परमेश्वर, वो परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल बताती है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह क्रिश्चियनों का पाप उठाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह पूरे मानव जाति का पाप उठाने के लिए आए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरे मालिक, पूरे दुनिया का वो मालिक है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करते अगर आप प्रभु यीशु को नहीं जाने, निश्चय है कि आपको नरक में जाना है। मगर यीशु ने इंसानों के लिए दो रास्ता तय किया है। आपको चुनाव करना है, कौन रास्ता चुनना है। यीशु ने कहा, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है, थोड़े लोग हैं जो उसे पाते हैं। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है। और यीशु ने कहा, ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह किसी धर्म का स्थापना नहीं करने आए, यीशु मसीह रास्ता दिखाने के लिए आए, मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए आए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और कोई रास्ता नहीं है। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, जीसस क्राइस्ट का नाम दिया गया है, यीशु का नाम दिया गया है। बाइबल बताती है, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो पुकारा जाएगा। आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर धरने की जगह है। यीशु ने कहा, मेरे लिए कौन सा स्थान तुम बनाओगे। अमीर से आपसे प्रेम करता है, आपको पवित्र करने के लिए यीशु ने तड़प तड़प कर अपना खून बहाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल बताती है, वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर तारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। यीशु ने कोई भी अपराध नहीं किया। प्रत्येक मनुष्य को बचाने के लिए, जगत के एक एक लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपना खून दिया। उसी खून से हम आप खरीदे गए हैं। बाइबल बताती है, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलाता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियनों का भगवान नहीं, पूरे मानव जाति का ईश्वर है, पूरे जगत का रचयिता है। आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा को बनाने वाला वही है, वो आत्मा को देने वाला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस धरती पर आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। याद रखें, आप कितना भी धन दौलत कमा लें, बाइबल बताती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा। अगर आप यीशु को जाने बिना मर गए, आप धन दौलत सारा बैंक में आ जाएगा, सब कुछ आप इतना घर आलीशान बना लिए हैं, उस घर में भी आप ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। बाइबल बताते 70 से 80 देख रहे भाई लोग, नौजवान लोग, थोड़ा इधर घुमाइए, ये सब सिगरेट पी रहे हैं जवानी अवस्था में। ये सब, यही सब पाप को लेने के लिए यीशु मसीह आए। बुरा मत मानिएगा, यही सत्य है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, अपने अपने पाप से मन फिराइए, अपने अपने पापों से मन फिराइए। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु नाम के द्वारा उद्धार है, यीशु नाम के द्वारा मुक्ति है, यीशु मसीह के द्वारा ही जीवन है। यीशु ने कहा, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसी समय मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियनों का ईश्वर नहीं, वो सबसे प्रेम करता है, वो प्रेमी पिता है। बाइबल बताती है, जो धन्यवाद नहीं देते उन पर भी वो कृपालु है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। बाइबल बताती है, जो कोई यीशु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। उद्धार सिर्फ यीशु के द्वारा है, मुक्ति
सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। और सच्चा ईश्वर है, वो प्रेमी पिता है, वो दया का सागर है, वो आपसे प्रेम करता है। अपने अपने पाप से मन फिराइए, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। बाइबल बताती है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु नाम के द्वारा उद्धार है, यीशु नाम के द्वारा मुक्ति है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह आपको शांति से भर देगा। आज इंसान ड्रग्स ले रहा है, गांजा ले रहा, बीड़ी ले रहा, सिगरेट ले रहा, आपका जीवन खत्म हो जाएगा, मगर यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया। यीशु ने कहा, चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया वे जीवन पाए और बहुतायत कर पाए। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। अपने अपने पाप से मन फिराइए, अपने अपने पाप से मन फिराइए। स्वर्ग का राज निकट आ गया है और कोई रास्ता नहीं है। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, जीसस क्राइस्ट का नाम है। यीशु नाम के द्वारा उद्धार है। बाइबल बताती है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यीशु का नाम लेगा, उद्धार पाएगा। यीशु ही मुक्ति दाता है, यीशु ही सच्चा ईश्वर है। वो कृष्णों का भगवान नहीं, पूरे मानव जाति का ईश्वर है। यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, अपने अपने पाप से मन फिराइए, अपने अपने पाप से मन फिराइए। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपसे प्रेम करता है। कितना 10 मिनट 11 मिनट ठीक है सकल